आज की हमारी कहानी है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे हुए थे। वहां बैठे बैठे वो बोर हो गए। तभी उनको विचार आया कि क्यों ना मैं धरती पर घूम कर आऊं। वैसे भी बहुत साल हो गए मुझे धरती पर घूमे हुए। और वे धरती पर जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयारी करता देखकर माता लक्ष्मी माँ ने पूछा, स्वामी आज सुबह सुबह आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने की तैयारी कर रहा हूँ। उस समय सोचकर माता लक्ष्मी माँ ने अपने स्वामी से कहा, हे देव, मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ क्या? भगवान विष्णु कुछ समय के लिए चुप हुए और 2 पल सोचा, फिर कहा, हाँ देवी, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। फिर क्या था, सुबह सुबह माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। सूर्य देवता भी निकल रहे थे और सभी ओर हरियाली हरियाली छाई हुई थी। सुबह सुबह का समय था, चारों ओर शांति छाई थी और बहुत ही सुंदर दिख रही थी उस समय धरती। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और धरती को देखने लगी। माँ लक्ष्मी भूल गई थी कि वे अपने पति को क्या वचन देकर धरती पर आई है और चारों ओर से धरती को देखने का आनंद लेने लगी। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर वो देखने लगी, पता ही नहीं चला। और चारों ओर घूमते हुए उन्हें उत्तर दिशा में एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया, जो कि बहुत ही आकर्षक था और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी ने बिना सोचे समझे उस खेत की ओर गई और उसमें से एक फूल, बहुत ही सुंदर सा फूल, तोड़ कर लाई। लेकिन जब माँ लक्ष्मी वापस भगवान विष्णु के पास आई तो उन्होंने ये क्या देखा, भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। और फिर भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि हे देवी, कभी भी किसी को बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही अपना दिलाया हुआ वचन भी माँ लक्ष्मी को याद दिलाया। जब माँ लक्ष्मी को पता चला कि उनसे भूल हुई है तो उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुमने जो भूल आज की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिसकी माली के खेत से तुमने बिना उसके पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुमको अगले 3 साल तक उस माली के घर में नौकर बनकर रहना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर इस सजा के लिए हाँ कर दी। और फिर माँ लक्ष्मी एक साधारण गरीब औरत का रूप धारण कर लिया। उसके बाद उस खेत के मालिक के घर गई। उस खेत के मालिक का नाम था माधव। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी लोग उस छोटे से खेत में पूरा दिन काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा करते थे। जब माँ लक्ष्मी गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, तुम कौन हो बहन और तुम्हें क्या चाहिए? माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक बहुत ही गरीब औरत हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, ना ही मेरा कोई ध्यान रखने वाला है। मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का सारा काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर के किसी एक कोने में आसरा दे दो, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। उस खेत का मालिक माधव एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था। उसे उस गरीब औरत पर दया आ गई। माधव ने कहा, बहन, मैं तो खुद बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से तो मेरे खुद के घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। लेकिन फिर भी माधव ने, अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे इस घर का गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बन जाओ और जैसा रूखा सूखा हम लोग खाते हैं उसी में तुम खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। इसी तरह उस गरीब माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने इस गरीब झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही और उसके घर का सारा काम किया। फिर क्या था, जिस दिन से माँ लक्ष्मी उस छोटे से खेत के मालिक माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन से ही माधव को इतनी आमदनी होने लगी कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर क्या था, माधव ने धीरे धीरे काफी जमीन खरीद ली और घर के सभी लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। और
फिर एक पक्का घर भी बनवा लिया, बेटियों और बीवी के गहने भी बनवा लिए। माधव बहुत खुश था। माधव हमेशा ही सोचता रहता था कि ये सब कुछ मुझे इस गरीब महिला के इस घर में आने के बाद मिला है, मानो इसको बेटी के रूप में अपना कर मेरे अपनी किस्मत को घर में बुला लिया हो। और अब कई साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी जी अब भी उस घर के काम और खेत में भी काम करती थी। एक दिन जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आ रहा था, तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। अपने और ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि यह तो मेरी चौथी बेटी है, मतलब यह तो वही यानी वही औरत है। और फिर वह आखिर में पहचान गया कि ये तो माता लक्ष्मी है। जब माधव का सारा परिवार घर आ गया था और सभी लोग हैरानी से माता को देख रहे थे, माधव बोला, हे माँ, हमें माफ कर दो। मैंने आपसे अनजाने में ही अपने घर के सारे काम और खेत के काम करवाया। हे माँ, यह कैसा पाप हो गया। माँ, हम सबको माफ कर दो। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुम्हारे जैसा दयालु व्यक्ति मैंने अभी तक नहीं देखा। तुमने मुझे जैसे गरीब महिला को अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह मेरा ध्यान रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वार भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। दोस्तों, इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेश है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, मैं वहीं निवास करती हूँ। हमें सभी मनुष्यों की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए और उसे अपनों की तरह समझकर उसका ध्यान रखना चाहिए। एक छोटी सी भूल पर भगवान ने माँ लक्ष्मी को सजा दे दी। फिर हम तो बहुत ही तुच्छ हैं, फिर भी भगवान हम पर अपनी कृपा रखते हैं। इसलिए हमें भी हर इंसान के प्रति दयालुता दिखानी चाहिए, क्योंकि यह सुख और दुख हमारे ही कर्मों का फल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।